तो हरी को एक हफ्ते के बाद आदत हो जाता है उसके जॉब से और उसके बाद उसके साथ शुरू होता है हॉरर एक्टिविटी। अब कहा जाता है कि जिसके साथ हॉरर एक्टिविटी होता है अगर वो उसको सह लेता है तो उसके साथ हॉरर एक्टिविटी और थोड़ा बढ़ जाता है। और हरी के साथ भी वही होता है। हरी को पैसे की जरूरत थी, नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वो क्या करता है कि ये सारी चीजों को सह लेता है और उसके साथ हॉरर एक्टिविटी डेवलप हो जाता है। तो ये कहानी का शुरुआत होता है एक स्कूल के साथ। उस स्कूल में जो पियोन थे उनका ये कहना था कि उस स्कूल में हॉरर एक्टिविटी होता रहता है, इसलिए ज्यादातर पियोन उस स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं रहते। अब क्योंकि उस स्कूल में पियोन नहीं थे इसलिए स्कूल को एक और पियोन की जरूरत थी, इसलिए एक और आदमी पियोन के रूप में ज्वाइन होता है और उस आदमी का नाम था हरी। हरी को पता था कि उस स्कूल में हॉरर एक्टिविटी होता रहता है, उसको पहले से बता दिया गया था, लेकिन उससे उस बात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी एक नौकरी की और पैसे की। तो हरी पहले दिन ज्वाइन हो जाता है और उसको 3 दिन लग जाते हैं स्कूल को समझने के लिए, अपने जॉब को समझने के लिए, अपने रूम को एडजस्ट करने के लिए, राशन खरीदने के लिए, स्कूल को अच्छी तरह समझने के लिए। तो हरी को एक हफ्ते के बाद आदत हो जाता है उसके जॉब से और उसके बाद उसके साथ शुरू होता है हॉरर एक्टिविटी। अब एक हफ्ते होने के बाद उसी रात हरी के साथ हॉरर एक्टिविटी होता है। स्कूल के कुछ ऐसे क्लासरूम थे जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और लाइट अपने आप ऑन हो जाते थे, जबकि हरी वो खुद था जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके आता था। अब कहा जाता है कि जिसके साथ हॉरर एक्टिविटी होता है अगर वो उसको सह लेता है तो उसके साथ हॉरर एक्टिविटी और थोड़ा बढ़ जाता है। और हरी के साथ भी वही होता है। हरी को पैसे की जरूरत थी, नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वो क्या करता है कि ये सारी चीजों को सह लेता है और उसके साथ हॉरर एक्टिविटी डेवलप हो जाता है। जब हरी ये सारी चीजों को सह लेता है तो उसके साथ क्या होता है वो सुन लो। अब एक बार हरी को ऐसा सुनाई देता है रात के समय पर कि उसका नाम कोई ले रहा है, कोई लड़का या कोई लड़की उसका नाम बुला रहा है, हरी हरी। जब हरी जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसे क्लासरूम से बच्चे की आवाज भी उसको सुनाई दे रहे थे और ये सारी चीजों को भी हरी सह लेता है और उसके साथ हॉरर एक्टिविटी फिर से बढ़ जाता है। अब जब हॉरर एक्टिविटी और थोड़ा बढ़ जाता है तो हरी के साथ ये होता है कि उसका जो खाना था, जो फ्रेश खाना होता था, बहुत जल्दी खराब हो जाता था। स्कूल के कुछ ऐसे सामान थे, हरी के रूम में कुछ ऐसे सामान थे जो ऐसे अपने आप ही गिर जाते थे। अब ये सारी चीजों को भी हरी सह लेता है और एक दिन हरी के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाता है। अब एक दिन क्या हुआ था कि हरी का तबीयत खराब था और वह रात के 7 बजे सोया हुआ था और उसी समय प्रिंसिपल मैम का फोन आता है। प्रिंसिपल मैम उसको कहते हैं कि हरी, असलियत में स्कूल का कुछ ऐसा सामान है जो खत्म हो चुका है और बहुत जरूरी है, इसलिए क्या तुम जाके खरीद सकते हो। और प्रिंसिपल मैम को हरी के तबीयत के बारे में कुछ नहीं पता था और हरी भी प्रिंसिपल मैम को अपने तबीयत के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो चला जाता है खरीदने के लिए। खरीदने के बाद जब वो स्कूल में आता है तो स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज हो चुका था। स्कूल के गेट को पार करने के बाद हरी को ऐसा लगता है कि स्कूल के अंदर हाई एनर्जी है, लेकिन हरी को लगता था कि शायद से उसका तबीयत खराब था इसलिए ऐसा लग रहा है, इसलिए वह नजरअंदाज करता है। लेकिन जब हरी दूसरा गेट पार करता है तो उस समय उसको ऐसा लगता है कि स्कूल में उसके अलावा भी कोई है, लेकिन हरी ज्यादा सोचता नहीं है और प्रिंसिपल मैम के रूम के अंदर जाकर सामान को रख लेता है। और उसके बाद जब वो पीछे घूमता है तो वो देखता है कि प्रिंसिपल मैम के रूम का जो दरवाजा था वो बंद था, लेकिन हरी को पता था कि उसने दरवाजे को खुला रखा था। लेकिन फिर भी हरी ज्यादा सोचता नहीं है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं और वह दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है, लेकिन दरवाजा बंद था। अब हरी डर गया था। हरी जितना जोर लगा रहा था दरवाजे को खोलने के लिए, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हालांकि अगर वो चाहता तो वो प्रिंसिपल मैम के रूम के अंदर सो सकता था, लेकिन वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहता है और एक समय पर हरी साइलेंट हो जाता है। और उसी समय हरी को सुनाई दे रहा था कि रूम के बाहर की तरफ से, यानी कि दरवाजे की दूसरी तरफ से कदमों की आवाज आ रहा है जो दरवाजे के पास आता है और दरवाजे को खोल देता है। हरी यहाँ पर दरवाजा नहीं खोलता। थोड़े समय के बाद वो कदमों की आवाज फिर से दूर चला जाता है और यहाँ पर हरी दरवाजा खोलता है। हरी को सामने कुछ दिखाई नहीं देता और उसके सामने ही उसका रूम था, लेकिन पता नहीं हरी के दिमाग में क्या चलता है, वो ये सोचता है कि वो हर क्लासरूम को चेक करके जाएगा। हरी हर क्लासरूम के सामने से जाता है और हर क्लासरूम में कुछ ना कुछ हो रहा था। कुछ क्लासरूम में इलेक्ट्रिसिटी लाइट ऑन हो रहे थे, कुछ में बच्चे की आवाजें सुनाई दे रहे थे और कुछ में हरी की आवाज सुनाई दे रहे थे कि हरी को कोई बुला रहा है। और यहाँ पर हरी समझ जाता है कि अब उसको अपने रूम में जाना चाहिए। उसका रूम लॉक था। रूम को वो खोलता है और उसको ऐसा लगता है कि रूम के अंदर उसके अलावा भी कोई है। वो डर के बेड के पास चला जाता है और उसके बाद ब्लैकआउट हो जाता है, हरी बेहोश हो जाता है। अब उसके अगले दिन टीचर आते हैं और हरी को होश में लाते हैं। हरी को होश में लाने के बाद पूछा जाता है कि तेरे साथ हुआ क्या,
तो हरी सारी बातें बताता है और उसके बाद वो रूम के बारे में बताता है। हरी कहता है कि जब मैं रूम में एंटर करा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अलावा भी रूम में कोई है, इसलिए मैं डर के बेड के पास आ गया और बेड के पास खड़ा रहा और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि बेड के नीचे कोई तो मेरे पाँव को खींच लिया, जिसके कारण मैं नीचे गिर गया और मेरे सिर पे चोट लग गया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होते वक्त हरी कहता है कि मुझे दिखाई दिया कि बेड के नीचे कोई काला साया है। हरी कहता है मुझे वो पता नहीं, वो भूत था, प्रेत था, शैतान था या एंटिटी था, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन बेहोश होते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ काले साए हैं जो मुझे देखकर हंस रहे थे। अब ये सारी हॉरर एक्टिविटी होने के बाद हरी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसको पता था कि अगर वो ये सारी चीजों को सह लेगा तो हॉरर एक्टिविटी थोड़ा और बढ़ जाएगा। और हरी को पता था कि अगर हॉरर एक्टिविटी थोड़ा और बढ़ गया तो उसके साथ क्या होगा, वो ये दुनिया छोड़ के ही चला जाएगा। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और कमेंट कर दो। तुम्हें जो अच्छा लगा वो कमेंट कर देना, नाइस, ओपी, बढ़िया, बड़ा कमेंट या छोटा कमेंट। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी के बाद दूसरे कहानी के लिए इंतजार करो। स्टे ट्यून।